तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डाबर का स्टॉक प्राइस, और यहाँ पे शायद से ट्रेडर्स के लिए एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। चलिए देख लेते हैं क्या है अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे ट्रेडर्स ने क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बात नहीं करूंगा, इसके पीछे के भी रीजंस आपको बता देता हूँ। अभी के टाइम में स्टॉक प्राइस चल रहा है अराउंड 612 रुपीज़ के पास में। तो यहाँ पे अभी पहले देख लीजिए कि अभी मिड डे है, स्टॉक ने अपने गेंस ये कंसिस्टेंटली अप ही रखे, 610 के ऊपर स्टॉक है, और मुझे लगता है यहाँ से इजीली आप 5% से 8% के रिटर्न आगे आने वाले टाइम पीरियड में देख सकते हो। लास्ट 5 डेज में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिटाई के साथ ये नीचे आता हुआ गया। आज ये बहुत दिनों बाद फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है, अच्छी ओपनिंग दी है, और उसके साथ स्टॉक भी ये अप में है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ये आपको बता सकता है कि स्टॉक फिर से आपको यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पीरियड में काफ़ी डिसेंट रिटर्न दे सकता है। मैं आपको एक बार 3 मंथ्स का भी चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो ये लास्ट 3 मंथ्स में स्टॉक प्राइस ये जिस तरीके से ऊपर गया, फिर साइडवेज में था, फिर अभी नीचे आया है, और आज इंट्राडे में फर्स्ट टाइम ये पॉजिटिव आ चुका है। 6 मंथ्स में देख लीजिए, मार्च मंथ से रैदर मैं 1 साल का कर देता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नवंबर दिसंबर से देख लीजिए, क्यों ये भी आप समझोगे। इसे मैं डेली बेसिस पे कर देता हूँ, डेली बेसिस पे है। और उसके बाद दिसंबर मतलब यहाँ से वो टाइम पे 520 से 560 के बीच में, 520 से लेके 560 के बीच में नवंबर मंथ से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद में मई मंथ से स्टॉक ने ऊपर जाना चालू किया है। तो याद रख लीजिए ये 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे किस तरीके से स्टॉक मतलब यहाँ पे नीचे आया, फिर ये बड़े लेवल पे वीकली बेसिस पे ऊपर आया। अब बात करते हैं कि मैं जो आपको चीज़ बोला कि क्यों यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा है, इसके पीछे का रीज़न कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो डाबर के प्रमोटर्स है, तो ईडी समन्स टू डाबर्स मोहित बर्मन, बर्मन फैमिली इज द प्रमोटर ऑफ डाबर एज पार्ट ऑफ प्रोब इनटू जो भी उनका है। तो यहाँ पे रेलीगेयर का जो केस था उससे रिलेटेड ये जो मोहित बर्मन है ये प्रेजेंट हुए ईडी के सामने 2 दिन पहले। तो ये जो 2 दिन पहले की बात है, ये 2 दिन के पहले की वजह से ये जो सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे होता क्या है कि सेलिंग प्रेशर अचानक से आ जाता है, फिर वापस से स्टॉक ये ऊपर में आया। तो यहाँ पे कभी भी प्रमोटर अगर प्रॉब्लम में है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे उनका जो स्टॉक है वो नीचे आता है। लेकिन अब बात क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, बाकी की चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बार आपको ये दिखा देता हूँ कि ईडी समन्स डाबर्स मोहित बर्मन इन द रेलीगर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब रिपोर्ट। तो ये 14 अगस्त का है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने स्टॉक प्राइस देखा कि सेलिंग प्रेशर के साथ था नीचे, तो इसी के बाद में और एक न्यूज़ है 14 अगस्त का, ये सेम। अब मज़ेदार बात ये भी ईडी समन्स डाबर चीफ रेलीगर ओपन ऑफर केस। तो यहाँ पे जो चीज़ होती है नॉर्मली मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ पे होता क्या है कि जब भी ऐसे वाले केसेस जब होते हैं तब स्टॉक बहुत ज़्यादा पिटाई से गिरता है। आप बोलोगे कि यार फिर इतना ज़्यादा नहीं गिरा, ये तो बहुत थोड़ा सा गिरा, और इनफैक्ट अभी तो वापस से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये केस अभी का नहीं है, ये केस है पुराना वाला। पुराना वाला बोले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो हुआ था ना, FIR फॉल्स एंड बेसलेस टू ब्लॉक रेलीगेयर डील, तो डाबर का रेलीगेयर रिलेटेड डील से रिलेटेड वहाँ पे थोड़ा सा किसी पर्सन ने, इन्वेस्टर ने वहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ, ओपन ऑफर में आपने सही से सारे के सारे रिस्क डिस्क्लोज नहीं किए, उसकी वजह से शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। तो वो वाला चीज़ बाद में सेकंड FIR लॉज अगेंस्ट द डाबर फॉर चीटिंग एंड क्रिमिनल काउंसिल शिफ्टिंग रेलीगेयर एंटरप्राइजेस टू सब्सिडीज, ऐसा करके। लेकिन ये हुआ था नवंबर 2023 को, मिड नवंबर में, ठीक है, ये न्यूज़ था। उसके बाद में और एक न्यूज़ था 11 जनवरी को कि EOW इकोनॉमिक ऑफेंस वीक टू प्रोब बर्मन फैमिलीज रोल इन द रेलीगेयर एक्विजिशन बीड। तो ये अनसर्टनिटीज थी, हो सकता है आप लोगों ने मिस आउट किया होगा या आपको पता होगा। लेकिन अब होता क्या है कि जब मार्केट, ठीक है, मार्केट इज द सुप्रीम वन। हमेशा याद रख लीजिए जब भी कंपनीज ऐसे स्टॉक प्राइस जो होते प्रेशर में रहते, लेकिन अगर ये ऊपर जाते हुए दिख रहे तो मार्केट को पता है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता है एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। तो डाबर का जो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो शेयर होल्डिंग है ये कुछ इस तरीके से, तो प्रमोटर्स के पास है 66% और पब्लिक के पास है 34% के पास में, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली प्रमोटर 2/3 और शेयर होल्डर्स 1/3। अब शेयर होल्डिंग के अंदर भी जैसे हम लोगों ने देखा तो पूरी की पूरी बर्मन फैमिली है यहाँ पे। जैसे देख सकते हो आप 66% में अशोक चांद बर्मन, ये बर्मन, विवेक चांद बर्मन, शिवानी बर्मन, ऐसा ऐसा करके मेन जिनको बुलाया गया, मतलब बर्मन फैमिली के और लोगों को भी है। तो मोहित बर्मन ह्यूज चेयरमैन, उनको डायरेक्टली अगर हम लोग देखें, उनका शेयर होल्डिंग देखें तो 1.5% का है अभी के टाइम में। और इसी के साथ अगर सेकंड हम लोग देखें तो मतलब उनका जो डायरेक्ट है वैसा 50,000 शेयर्स है, विच इज़ लाइक से। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिनमार्ट्स के थ्रू जो उन्होंने होल्डिंग है 1.5% की है। तो यहाँ पे ये तो चेयरमैन की बात है, ऑब्वियसली बाकी के ये भी लोगों को बोले तो मेरा एकदम सिंपल मानना है कि लेट्स एज्यूम, मतलब लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट कि यहाँ पे सच में कुछ उन्होंने किया भी होगा, तो
ये जो है ना मतलब कितना पेनल्टी आएगी सच में अगर किया है ऐसा एक्सट्रीम केस पे हम लोग बात करें, है कि नहीं अभी भी, पर ये तो बहुत दूर की बात है, कब प्रूव होगा वो भी बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर हुआ तो क्या ये लोग विथस्टैंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये लोग कुछ छोटा सा चीज कर रहे थे रेलीगेयर के अंदर, मतलब ऑफर वॉफर देने में उसमें, तो कितना तो ज़्यादा होगा वो, उतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि भाई उससे इन लोगों का डाबर को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन लोगों को थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन स्टिल स्टॉक या डाबर इज नॉट, इट वोंट बी हैम्पर्ड वेरी हाई, मतलब ऐसा कि आप सोच सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और इसी के साथ शेयर होल्डर्स के अंदर अगर हम लोग देखें ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली LIC यहाँ पे है, तो 1/3 जो हम लोगों ने देखा तो इसमें 3.71% ये LIC का है। अब मैंने जस्ट इसके अंदर और देखा कि डाबर इंडिया के अंदर लाइफ का LIC का किस तरीके से, तो ये अभी ऐसे दिखाना चालू कर रहा है। तो ये मतलब ये समझ लीजिए मार्च 2024 में ये यहाँ पे शेयर होल्डिंग में उन लोगों ने दिखना चालू किया। तो मार्च में दिखना चालू किया एकदम सिंपल वे में, इसका मतलब यही है कि उन्होंने जनवरी से लेके, मतलब जनवरी 2024 से लेके मार्च 2024 तक के यहाँ पे कहीं तो भी उन लोगों ने एक्वायर किया होगा। ठीक है, तो उस चक्कर में फिर इन लोगों का नाम दिखना चालू किया होगा। हो सकता है कि पहले और कम हो या जो भी हो, लेकिन यहाँ पे LIC का नाम है, मतलब रिटेल शेयर होल्डर से ज़्यादा एक एक्टिविस्ट यहाँ पे ऑलरेडी है। LIC कभी भी मतलब जंप करके बोल देते कि उनके कंसर्न्स जो भी है, और बाकी लोग भी 1/3 यहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लोगों का ध्यान रहेगा इस चीज़ पे। तो हम लोगों को, मैं यही बोलूँ कि यहाँ पे हम लोगों को उतना डरने वाला बात नहीं आएगा। हो सकता है केस में कोई दम नहीं हो, और उसकी वजह से जो सेलिंग प्रेशर में आज डाबर का स्टॉक प्राइस है, ये सेलिंग प्रेशर हट जाए और यहाँ से स्टॉक प्राइस और अच्छा खासा अपना जो हाई था वो वापस वहाँ से चले जाए। याद रख लीजिए मार्केट कहीं से कहीं चली गए, लेकिन डाबर के स्टॉक प्राइस ने उतने बढ़िया गेंस नहीं दिए। अगर आप 5 ईयर्स बेसिस पे देखो तो अभी भी डाबर का स्टॉक उधर ही है। FMCG कंपनी है, ठीक ठाक ग्रोथ होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है अगर ये अनसर्टनिटीज पूरी तरीके से निकल जाए। जब तक नहीं निकले तब तक आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए ही लेना है। एज लॉन्ग एज कोई अलग से अचानक से कोई बहुत बड़ा न्यूज़, निगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, तो डाबर का स्टॉक यहाँ पे लिया जा सकता है 612 के लेवल्स के पास में।